लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो घर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पर। ये गार्ड का मुकालमा है, मारिया मेमन ने हमें ज्वाइन किया है। मारिया, आपने गार्ड की गुफ्तगू भी सुन ली है। ये तो बच्चियों को डरा रहा है, धमका रहा है कि कोई और वाकया ना हो जाए ऐसा। ये अजीब सूरत हाल है। जी बिल्कुल, इस पूरे वाक्य को हमें इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है और कौन लोग कर रहे हैं। ये 16-17 साल के बच्चे बच्चियां हैं जो इन कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, जिनके अपने कैंपस के अंदर एक रेप का वाकया हुआ है उनकी अपनी एक कॉलेज फेलो के साथ, जो खुद भी 15-16 साल की बच्ची होगी, फर्स्ट ईयर की वो स्टूडेंट है। और मैनेजमेंट ने इस सूरत हाल को इस नहज तक पहुंचाया कि ये 16-17 साल के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो रखने जाते हैं, उनको इस हद तक पहुंचा दिया कि उनको ये एहतजाज करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से उन्हें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। और मैं तो हैरान हूँ कि किस तरीके से हुकूमत ने अब बाकायदा क्रिमिनलाइज कर दिया है किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट को। यानी कि अगर आप किसी भी इशू के ऊपर बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, चाहे वो कराची के अंदर जो रोशन ख्याल ग्रुप्स हैं वो हो, उनकी खवातीन हो, या पंजाब के अंदर 16-17 साल की बच्चियां हों, रियासत का एक ही जवाब है और वो ये है कि आपको डंडे मारे जाए। देखिए, गुज़श्ता 2.5 सालों में जो पुलिस का हाथ खुल गया है ना, उनको खुली छूट मिल गई है, अब उनको एक ही जबान आती है और वो लाठी डंडे की जबान आती है। 16-17 साल के बच्चे बच्चियों के जो मैंने आज अस्पताल के अंदर इमेजेस देखे हैं, दिल दुखा है। क्या हमारे पास सवाए तशद्दुद के, सवाए वायलेंस के बात करने का कोई दूसरी जबान ही नहीं है रियासत के अंदर? और ये आपने पंजाब पुलिस को क्या प्राइवेट मिलिशिया बना दिया? यानी कि ये स्कूल और यूनिवर्सिटीज की अपनी मैनेजमेंट के मामलात होते हैं कि इसको छानबीन करें, इसकी तह तक पहुंचे, और आपने पंजाब पुलिस को एज ए प्राइवेट मिलिशिया इस्तेमाल करके अपने ही स्टूडेंट्स के खिलाफ यूज कर रहे हैं। ये किस तरह सारे मामलात जा रहे हैं? ऐसा भी हुआ कि वजीर तालीम पहुंचे और वजीर तालीम ने कहा कि इंसाफ होगा, और उस जैसे ही वो गए तो बच्चों की गिरफ्तारियां भी हुई। और दूसरा अफसोसनाक पहलू ये है कि ये जो गार्ड यहाँ पर बच्चियों को धमकियां दे रहा है, इन्हीं के किसी और साथी ने ये ज्यादती की है, पुलिस वाला है जिसने इस सारी सूरत हाल को रोकना है। मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सिस्टम में। इस तरह के लोग, इस जहनीत के लोग भी मौजूद हैं और खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। नहीं, तो पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग और उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट है उसका मसला है। पुलिस के अंदर खवातीन है ही नहीं। जब तक खवातीन आप की भर्ती नहीं करते, एक जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बैलेंस नहीं आता पुलिस फोर्स में, तो सबसे पहले तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, इस तरह के जो क्राइम्स हैं, उनकी तरफ सेंसिटिविटी आती नहीं। ये बड़ा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें याद होगा जब मोटरवे रेप केस हुआ था, तब उस वक्त के जो सीसीपीओ साहब थे, उन्होंने कहा ये निकली क्यों थी रात के वक्त? तो ये जो ब्लेमिंग द विक्टिम की सोच है, जिसको पुलिस के अंदर इनकलकेट किया गया, और उनके अपने अंदर भी मिसोजिनी ऑलरेडी है, और फिर उसको वेपनाइज किया है रियासत ने बाकायदा, कि उनका हाथ खुला छोड़ दिया कि भाई जिसको डंडे मारने मारो, जो रास्ते में आए बालों से पकड़ना है, उसको ठुड्डे मारने हैं, धक्के मारने हैं, अस्पतालों में भी जाना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, और मैं दोपहर से जो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है इसके इसमें मैं वजीरे तालीम को क्रेडिट देना चाहूंगी कि जिस तरह वहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने इसका मंतक के अंजाम तक पहुंचने का उन्होंने कुछ स्टैंड लिया है, वो एक अपनी तरफ, लेकिन पूरी इंतजामिया दूसरी तरफ खड़ी थी। अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, दोपहर तक तो आकर कह रही थी कि ऐसे वाकये की तस्दीक ही कोई नहीं हुई, ना कोई वालिदैन मिले हैं, ये अफवाहों के ऊपर। अच्छा, इसमें मारिया एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि वजीर तालीम की आप बात कर रही हैं, वो गए, उन्होंने कहा कि जी जो एविडेंस है, जो वीडियोस हैं, वो भी प्रिंसिपल ने डिलीट करवा दी हैं। कहीं ये कोई और मामला तो नहीं है जो गार्ड पर डाला जा रहा हो, कोई और खतरनाक पहलू इसका मौजूद हो? देखें, इसका सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि सूबे की वजीर आला, वो जैसी भी वजीर आला हैं, उनकी लेजिटिमेसी के सवालात हैं, वो सेटल नहीं हो पा रहे, लेकिन फिलहाल उनके पास इस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट है। हमने देखा कि पिछले कई हफ्तों से वो खवातीन के इश्यूज के हवाले से टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं। उनकी जो वहाँ पर कोर टीम है, खासतौर पर जो खवातीन हैं, हमने देखा कि जो विक्टिम्स होते हैं वायलेंस के, रेप के, उनको बुला के उनकी वीडियोस बना के इस इशू के ऊपर सियासत भी खेली जाती है। इस पर दोपहर से मैं देख रही हूँ, सिवाय अज़मा बुखारी साहिबा के कोई मुझे वाज़े ठोस आवाज़ नज़र नहीं आ रही है पंजाब हुकूमत के इस वक्त। खास तौर पे अगर उन्होंने अपने पहले खिताब के अंदर कहा हो कि हम खवातीन के खिलाफ हरासगी के मामलात को सीरियसली लिया करेंगे। देखिए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बच्चियों को स्कूल भेजने के हवाले से एक बड़ा मजबूत तबका है जो उसके खिलाफ दलाइल देता है। वो कहता है कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए,
جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور خواتین کو تحفظ نہیں دیا جاتا تو اس طبقے کی آواز ایمپلیفائی ہوتی ہے. بہت سارے والدین جو فینس پہ بیٹھے ہوتے اور ہیں یہ بچیوں کو پڑھانا ان چاہتے کی ہیں. ایسی سوچ والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر اس طرح کے اگر یہ رویہ اور یہ سوچ کام کر رہا ہے تو بڑا خطرناک ہے. ماریا ساتھ ہی رہیے گا. وزیر تعلیم نے کیا بتایا تھا کہ پرنسپل نے کس طرح ایویڈنس کو ڈیلیٹ کیا, اریز کیا ہے, انہیں کی زبانی ذرا سن لیتے ہیں ایک بار. پرنسپل نے پہلے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کیا, پھر اس کے بعد یہاں کے کیمراز آف کیے گئے, پھر اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں ان کی جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اگینسٹ ان کی کوآرڈینیٹرز کی, پرنسپلز کے ویڈیو آڈیو میسیجز ہیں ان بچوں کے پاس.